घटना तब की है जब रूबी कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उसमें वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा, बस करो यार, पढ़ाई करते करते बोर हो गए, क्यों ना कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाए। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उसमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम किसी आत्मा से बात करते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में गई और ओजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट 0 से लेकर 9 तक नंबर और किनारे पर एस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उसमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक अंगुली रख दी। फिर पूजा ने कहा, कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन लोगों ने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और रूबी ने पूछा, यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा, कोई भी अकेले मत भागना, ऐसे करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा, अगर कोई आत्मा है तो यहाँ हमसे बात करो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन रूबी पीछे रह गई और उससे दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। अचानक रूबी को लगा कि उन्हें पीछे की तरफ कोई खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और रूबी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद रूबी को आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक इस घटना को नहीं भूल पाई है।